बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी सेकंड पार्ट का एक पेपर है पुराना, इसको मैंने सोल्व किया है। इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपने जो ये 17 मार्क्स के जो एमसीक्यू आते हैं ये बुक पे तो नहीं है हमारे पास। अलबत्ता जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो थ्योरी को उसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हमारे एमसीक्यू सारे के सारे ठीक हो जाते हैं थोड़ी सी मेहनत करने से। तो इसी के कड़ी के लिए हम थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ओल्ड पेपर के जो एमसीक्यू का रिपीट होते हैं तो वो भी आप लोग कर सकें, और किस तरह के आते हैं यहाँ से आपको ये भी आइडिया आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। पहला एमसीक्यू देखें ज़रा गौर से कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज़ हाफ्ड। दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाफ़ कर दिया। एंड चार्जेस आर आल्सो डबल, और चार्जेस को भी डबल कर दिया। दो चार्जेस हैं, अगर Q1 Q2 है तो वो 2Q1 2Q2 कर दिए हैं। देन फोर्स बिटवीन देन विल बी, इनके दरमियान जो फोर्स कितनी होगी। पहला एमसीक्यू है 2 टाइम्स, दूसरा है 4 टाइम्स, तीसरा है 8 टाइम्स, और डी ऑप्शन है 16 टाइम्स। अब जो आंसर है वो 16 टाइम्स है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आया ये हमारे पास। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं गौर से देखूँ तो हमारे पास कॉलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसका जो फाइनल रिजल्ट बनता है हमारे पास F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर जो हमारे पास है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का और फोर्स का रिलेशन इन्वर्स है, और ये स्क्वायर के साथ भी है। और Q1 Q2 जो है चार्जेस हैं। अब 2Q1 मल्टीप्लाई 2Q2, तो ये 4Q1 Q2 बन गया। यहाँ से 4 आया हमारे पास, साइड पे हो गया। और 1/, जो आर स्क्वायर है इसकी बजाय मैं हाफ़ करूँगा तो r/2 करूँगा, इसका होल स्क्वायर लूँगा तो r²/4 बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। और जब ओवर के नीचे एक ओवर आया है तो जो नीचे चीज़ होती है डिनोमिनेटर में वो तो ऊपर आ जाती है। आर स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, और 2 का जो स्क्वायर 4 था वो ऊपर आके जो पहले 4 आया था चार्जेस का उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16 बन जाएगा। 16 × K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर बनेगा। और K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर तो पहले ही ये फोर्स है, तो 16 टाइम जो फोर्स है हमारे पास वो बढ़ जाएगी, डिक्रीज़ नहीं होगी, ये बढ़ेगी। तो दूसरा एमसीक्यू हमारे पास है कि कॉलम पर वोल्ट इज़ कॉल्ड। इसको ज़रा गौर से देखते हैं। हम जानते हैं कि Q = CV, ये हमारे पास एक फार्मूला है कैपेसिटर के हवाले में, एक कैपेसिटर के जो टॉपिक है Q = CV। अगर यहाँ पे मैं CV निकालूँगा तो Q/V बन जाएगा। C कैपेसिटेंस है जिसका ऐसा यूनिट फैराड होता है। C = Q/V बना है। अब Q हमारे पास चार्ज है जिसका यूनिट कॉलम होता है, और वोल्ट पोटेंशियल है जिसका ये पोटेंशियल यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है, तो ये कूलम पर वोल्ट बन जाएगा। और कूलम पर वोल्ट ही तो दरअसल हमारे पास फैराड होता है, तो 1 फैराड = कूलम पर वोल्ट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी। विच हैज़ बैंड जो है हमारे पास, ये कलर उसने बता दिए हैं हमें। पहला हमारे पास है ब्राउन, फिर है ब्लैक, फिर है ब्राउन। इसके लिए एक फार्मूला है जो कि उसको याद रखने का, कलर कोडिंग रेजिस्टेंस को, कि बेबी रोए गुलाम भाई वेरी गुड वुमेन। अब पहले बी से मुराद हमारे पास ब्लैक है, दूसरे बी से मुराद ब्राउन है। बस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन है, हम उनको देखते हैं। ब्लैक है जो है उसका हमारे पास जो कलर कोडिंग रेजिस्टेंस जो कोड होता है वो 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है। और इसमें तरीका ये होता है कि जो 3 कलर्स को हमने देखना होता है, पहले 3 कलर्स को, जो पहला कलर होगा उसके कोड को हम एज़ इट इज़ लिख देंगे, दूसरे के कोड को भी हम एज़ इट इज़ ही लिख देंगे, और तीसरे कोड जितना कोड है उतने 0 हम लगा देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे इसमें देखें तो पहले नंबर पे हमारे पास है ब्राउन, तो ब्राउन का कोड होता है 1 लिखा मैंने। फिर ब्लैक है, ब्लैक का कोड होता है 0, तो 1 के बाद 0 आ गया। और तीसरे नंबर पे फिर ब्राउन है, तो ब्राउन का कोड होता है 1। यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, जितना डिजिट है उतने ही 0 आएंगे। अब 1 है तो 1 ही 0 साथ में आ जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओहम, तो ये 100 ओहम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फोर्स कैरियंग फॉर अ करंट कैरियंग सोलेनॉइड द टर्म N हैज़ यूनिट्स एज। N हमारे पास इसका यूनिट होता ही नहीं है, क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान ये
रेशो होती है, इसलिए हमारे पास इसका एसआई यूनिट नहीं होता। एमसीक्यू नंबर इसका एक और भी है कि ये हमारे पास एक नंबर है तो इसका यूनिट हमारे पास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा गौर से देखें कि 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू, अब इसका 1 टेस्ला जो है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी है और टेस्ला का वेबर के साथ जो रिलेशन है वो भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। इफ़ मोटर इज़ ओवरलोडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अब ओवरलोड होगी तो जो रेजिस्टेंस होगी इंटरनल वो बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास बैक ईएमएफ वो कम हो जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास कम होगी, तो ऑप्शन नंबर बी के डिक्रीज़ हो जाएगी। 1 हेनरी इक्वल टू, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 1 हेनरी इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये पीपीएससी में भी आता है अक्सर। एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास कि इन 3 फेज़ एसी जनरेटर फेज़ डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉइल के हर पेयर के दरमियान जो फेज़ का जो डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है। ये बुक में इसको एज इट इज़ लिखा भी गया है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज़ डबल, फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाई की हम डबल कर दें, देन द रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, अगर इसमें इसका मैं रिलेशन देखूँ तो एक्स सी प्रोपोर्शनल टू 1/f, बाकी चीज़ों कांस्टेंट को मैं छोड़ूँ तो अब रिएक्टेंस एक्स सी का जो फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो ये तो हमारे पास हाफ़ हो जाएगी, रिएक्टेंस तो हमारे पास हाफ़ हो जाएगी क्योंकि वो इसका इन्वर्स है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। एमसीक्यू नंबर ज़रा 9 को देखें, सॉरी हमारे पास 10 को देखें कि द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज़, चैप्टर नंबर 17 में है, ये एज इट इज़ 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सब्सटेंशियल जो हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो वहाँ पे ये एक पेज के दरमियान में आखिरी लाइन में लिखा हुआ है टॉपिक के एंड होते ही, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी पूछ सकता है आप लोगों से। विच वन पेयर बिलोंग टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, अब सेप्टर डोनर, कौन सी एक्सेप्टर होती है कौन सी डोनर होती है, ठीक है, तो इसको भी देखना है कि हम एन जो टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, पी टाइप में ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो एन जो है वो डोनर होते हैं और पी टाइप जो हमारे पास एक्सेप्टर होते हैं, और यहाँ पे उनकी जो एग्जांपल है वो बोरोन और गैलियम है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द थिकनेस ऑफ अ बेस, एमसीक्यू नंबर हमारे पास ये 12 बनता है कि थिकनेस ऑफ अ बेस इन ट्रांजिस्टर में हमारे पास जस्ट 3 लेयर्स होती हैं, बेस, इमिटर, कलेक्टर, ठीक है, तो इसमें ये भी आपने देखना है इसमें कि कौन सा किस में जो हमारे पास इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, कौन सा थिक होता है कौन सा थिन होता है, ये इनके जो रिलेशन है इनको अच्छे से देखना है आपने, ये भी पेपर में आ जाते हैं। तो जो बेस की जो हमारे पास थिकनेस होती है वो 10⁻⁻6 मीटर होती है। उसके बाद बोलियन इक्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव और गेट, इसके लिए हमारे पास होती है x = a(b' + a'(b), या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x = a'(b + a'(b'). तो इसमें जो चैप्टर नंबर 18 में जितने भी गेट्स हैं आपने देखना है कि एक्सक्लूसिव और या नॉर में कितने हमारे पास गेट हैं और कौन कौन से हैं, ये भी एमसीक्यू पेपर में आता है, ठीक है, इसके ये बोलियन इक्वेशन से फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि ये इसमें कितने और कौन कौन से गेट हैं। एमसीक्यू नंबर 14 चैप्टर नंबर ये 17 से आया हुआ है वो, हाँ जी, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट वाले में से आई थिंक वो 19 चैप्टर है। इसमें पूछा उसने है कि द फैक्टर h/m0c इन द कॉमन इक्वेशन हैज़ द कॉम्पिटेंट इक्वेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ, ये लेंथ की डायमेंशन देता है जो, तो ये एमसीक्यू के लिए पीपीएससी में भी बहुत ये इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू नंबर 17 है कि द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारे पास कॉम्पिटेंट इफेक्ट के साथ बाकी इफेक्ट्स भी हैं उनमें इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, तो उनको आपने अच्छे से देखना है। द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम हैज़ अ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर, ऑप्शन नंबर ए
इसको एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में ये बन जाएगा 53 एंगस्ट्रॉम। अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक अ मिजोन। क्वार्क और एंटी क्वार्क मिजोन बनते हैं। बेरियन कैसे बनते हैं, लेप्टॉन और हार्ड्रॉन, ये चैप्टर नंबर 21 के आखिरी पेजेस में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इनको वहाँ से आप अच्छे से देखेंगे तो आपके MCQ क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स देखें कि 17 MCQ के साथ हमने और चीज़ें भी डिस्कस करने की कोशिश की। मैंने आपको की तवज्जो जो है थोड़ी सी दिलवाई इस तरफ कि आप लोगों की चीज़ों को किस तरह से आप लोगों ने सीखना है, तो ताकि आप लोगों के MCQ ठीक हों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।